कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर मैथ्स की वीडियो। मैं हूं मिस रश्मि और आज हम करने वाले हैं टाइम, टेम्परेचर एंड मनी। सो जब हम क्लास 3 और 4 में थे तो आप लोगों को मैंने क्लॉक पढ़ना सिखाया था, राइट। आज हम उसी क्लॉक की इलैबोरेशन करेंगे कि मैं आपको बताऊंगी दो फॉर्मेट टाइम के और कैसे हम टाइम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लॉक सबसे पहले तो दो टाइप की होती है। दो टाइप के क्लॉक्स के अंदर एक आता है 12 आवर क्लॉक और एक आता है 24 आवर क्लॉक। दिस इज 12 आवर क्लॉक और एक आता है 24 आवर क्लॉक। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है 12 आवर क्लॉक में? इसके अंदर जैसे आपके रात के 12 बजते हैं, रात के 12 बजे के बाद मिडनाइट होती है ना, मिडनाइट। तो मिडनाइट आपकी जब होती है 12 पे, उसके बाद जो भी टाइम आता है तो उसको गिना जाता है इन टर्म्स ऑफ आपको गिना जाता है एएम, मतलब कि वो मॉर्निंग में गिना जाता है। तो इसके बाद जब भी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बजेगा तो वो गिना जाएगा मॉर्निंग। तो 1 से लेकर एंड आफ्टरनून तक, नून 12 o'clock तक ये आपका गिना जाता है मॉर्निंग में और ये गिना जाता है नाइट में या इवनिंग या आफ्टरनून में, ठीक है ना। तो मॉर्निंग उसके बाद तो मतलब दो बार 1 बजेगा, दो बार 2 o'clock होंगे, दो बार 3 o'clock होंगे। तो हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहां पर हम लगाते हैं एएम, ठीक है, एंड पीएम। पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। तो अब पोस्ट का मतलब जैसे आफ्टर 12, ठीक है। एएम मतलब एनो मीन्स पहले, ओके। सो पीएम जब हम करेंगे तो दैट मीन्स नून के बाद वाला जो होगा वो आपका बनेगा पीएम। तो 1, अगर मैंने बोला 2 o'clock इन द आफ्टरनून दैट विल बी 2 PM, बट अगर मैंने बोला 4 o'clock इन द मॉर्निंग तो वो होगा 4 AM। तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा बना 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट। 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट जो होता है इसके अंदर कोई भी नंबर दोबारा, 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट जो होता है इसमें कोई भी नंबर दोबारा से हमारा रिपीट नहीं होता। तो मान लो मॉर्निंग में बजा 1 तो उसको लिखा जाता है 0100 आवर्स, ठीक है। तो अगर 2 बजा तो ये 0200 आवर्स होगा। 3 के लिए 0300 आवर्स होगा और 12 o'clock के लिए 1200 आवर्स होगा। दिस इज जो 1200 आवर है, दिस इज 12 PM या इसको हम कह सकते हैं नून, ठीक है। उसी तरह 1300 आवर इज 1 PM। अब आप समझे, ये 100 आवर का मतलब है कि 100 आवर मतलब नाइट वाला 1, मतलब मॉर्निंग वाला 1 o'clock जो रात को बजेगा अंधेरे में 1 AM, ठीक है। फिर 2 AM 3 AM एंड सो ऑन। अब ये दोपहर वाला 1 बज रहा है, 1 o'clock इन द आफ्टरनून हो रहा है तो ये 13 आवर हो जाएगा। उसी तरह 15 आवर मीन्स 3 PM इन द आफ्टरनून। और अगर ये होता 2400 आवर्स, दिस इज 12 AM, दिस विल बी मिडनाइट, ठीक है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। एक काम कीजिए आप लोग, सबसे पहले तो इस वीडियो को पॉज करना। पॉज करने के बाद क्या करेंगे, 12 आवर फॉर्मेट में भी रात के सुबह के 1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का सारा टाइम लिखना AM PM करके, एंड 24 आवर में भी सारा टाइम लिखना, ठीक है। इस और आमने सामने लिखना ताकि कंपैरिजन पता कर सको, ठीक। डियर कैट्स, प्लीज चेक एवरीबॉडीज नोटबुक्स whether they are writing it correctly or not. Okay, let's move ahead.
Okay. Now you know that 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 सेकेंड. सो बच्चे आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं बोलूं 16 मिनट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड, सो व्हाट विल यू डू? 16 मिनट विल बी 16 into 60 seconds. क्यों? क्योंकि एक सेकेंड में 60, एक मिनट में 60 सेकेंड्स था एंड 16 विल बी 1 into 16 into 60. अंडरस्टूड? कन्वर्जन आपको समझ में आया? अच्छा, मान लो मैंने बोला कि आपको 315 या 315 pm को कन्वर्ट करना है 24 आवर फॉर्मेट में. देखिए भाई pm है तो इसका मतलब अब ये क्या बन जाएगा? 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 एंड देन 15 तो ये 15 आवर्स. This is equals to 315 pm is 15 hours. 1515 1515 hours. ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे. Okay, after this we are going to do is addition of time. Let's see how. एडिशन ऑफ टाइम में आप देखिए, आपको मान लो ऐड करना है 4 आवर 20 मिनट 15 सेकेंड. इसमें आपको ऐड करना है 3 आवर 25 मिनट 3 आवर 25 मिनट एंड 45 सेकेंड. देखिए सबसे पहले तो मिनट मिनट में, आवर आवर में और सेकेंड सेकेंड में ऐड होगा. ओके, now this is 5 plus 5 10, 1 carry, now 5 plus 5 10, 1 carry, 4 plus 1 is 5, then 1 is 6. अब ये 60 सेकेंड है, वो हो गया. इस 60 सेकेंड को मैं इधर कैरी कर दूंगी. दिस विल बी 1 मिनट बिकॉज 1 सेकेंड इज इक्वल्स 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड. तो ये इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया. नाउ दिस हैज बिकम 46 मिनट्स. दिस हैज बिकम 46 मिनट्स एंड 7 आवर्स. तो माय आंसर इज 7 आवर्स 46 मिनट. आपने देखा मैंने कैसे 60 सेकेंड को जो है चेंज कर दिया था. 4 20 and 15, then 5 16 and okay. देखा आप लोगों ने कैसे इसको मैंने चेंज कर दिया. ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी यहाँ पर 60 या उससे ज्यादा होगा तो मेरा पूरा का पूरा 60 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में. माना यहाँ 65 होता तो मैं 60 को कन्वर्ट करती और 5 यहीं पर होता तो 5 सेकेंड बन जाता. समझ रहे हैं आप इस बात को? तो वो चेंज जो होगा वो सिर्फ 60 120 इस तरीके के मल्टीपल्स होंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. मान लो मुझे अब सब्ट्रैक्शन करनी है. तो मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है. तो मेरे पास बोला है सब्ट्रैक्ट 8 आवर फ्रॉम 15 आवर 26 मिनट. तो 15 आवर 26 मिनट एंड 15 सेकेंड में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 8 आवर 38 मिनट एंड 29 सेकेंड. Okay, now see,
by no chance I can subtract 29 from 50. ठीक है, तो मैं कैरी का ही वो कंसेप्ट लूंगी, बट बेटा जब आप इसको कैरी दोगे तो ये तो खुद तो 25 बन जाएगा, लेकिन इसको ये लाइक 1 यहाँ पर नहीं जाएगा, ये 1 जाएगा एज 60. ओके, तो ये बन जाएगा प्लस 60 दैट इज इक्वल्स टू 75. अब मैं 75 में से 29 को माइनस करूंगी, तो लाइक 75 में से 29 को माइनस किया, 15 minus 9 is 6 and 6 minus 2 is 4. 46 seconds is my answer. Correct? समझ में आया मैंने क्या किया? Because it was not possible to subtract 29 from 15, I had to borrow. Now if I am borrowing something, a second is borrowing from minute. So minute will give 1 unit only, but it will get converted into 60 to when it reaches to second. ओके, तो इन दोनों को माइनस किया. अब 25 में से 38 भी नहीं माइनस हो सकता, तो ये तो 14 हो जाएगा, बट ये 25 प्लस 60 हो जाएगा, दैट मीन्स 85 हो जाएगा. दिस विल बी 85. Now 85 minus 38, if I do 5 minus 15 minus 8 is 7, and then 7 minus 3 is 47 minute will be my answer. Now 14 minus 8 is 6. So 6 hours 47 minutes 46 seconds is my answer if I am subtracting these two times that are given over here. So आपको समझ में आया हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या किया? एडिशन करते हुए अगर हमारा कोई नंबर सेकेंड्स में या मिनट्स में मोर देन 60 आता है, 60 और अबव, देन आई कन्वर्ट इट इनटू द बिगर वाला टर्म. Now in during subtraction, if I have to subtract a bigger number from a smaller number, I do it by taking a borrow. Now that borrow, even though the previous unit is giving only 1 unit, like अगर मिनट दे रहा है तो भी एक ही मिनट देगा, आवर दे रहा है तो एक ही आवर देगा. But when it reaches to the other column, now minute reaches to second and hour reaches to minute, it will get converted into 60. Because 1 minute equals to 60 seconds and 1 hour is also equals to 60 minutes. Okay. So this is how you are going to perform the addition, and now we will do multiplication. Okay. Let's see. Now multiplication के लिए सपोज मुझे करना है 3 hour 14 minute and 9 second by 8. Now 9 8s is 9 8 hours 72 seconds. Similarly 8 4s is 32, 8 1s is 8, 9 10 11, 112 minutes. And 8 3s are 24 hours. Now you can see over here, this is also more than more than 60. This is also more than 60. So if I subtract 60 from here, what will I be left with? I'll be left with 12. So 1 will be carried over here, and here it will be only 12 seconds. Now it is 113 minutes. Now 113 minutes का मतलब क्या है? If I subtract 60 from here, I'll be left with 53 minutes. So and that 60 is getting converted into 1 unit when it reaches to hour. So now I have 1 plus 24 is 25 hours. So 25 hours 53 minutes and 12 seconds is when I will multiply these two times. Okay, understood how you have done, how you have to do. Now let us start with exercise 9.1. So exercise 9.1,
I'll be doing only a few parts of each question and then you can do it as a homework or as a class work or as a peer work together. Okay? सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी करना चाहती हूँ. पार्ट नंबर सी कह रहा है आवर के अंदर बुक में ही करेंगे प्लीज सारे बच्चे. ये वाला मल्टीप्लाई केवल अपनी नोटबुक्स में आप कर सकते हैं, वो भी चाहो तो इसी में कर सकते हो, बट अगर कैलकुलेशन करना है तो आप नोटबुक्स में करना, अदरवाइज एडिशन सब्ट्रैक्शन डू इट इन द बुक इटसेल्फ. नाउ सी you have 7 hours, minutes and seconds. You have these three things. Now hours में 7, 18 and 25, and then next column is 5, 43, 36. 5, 43 and 36. Add I have to do. Now see, if I add the two, I'll be left with 56. 5 plus 6 is 11, and 3 plus 3 is 61 second. Now this is 8, 9 and 11, and this 4, 5, 6, 61 minute, and 7 plus 5 is 12 hours. Now see children, this 61 can be written as 60 plus 1. This 60 will get added over here in the terms of 1. So it is, and then again this is 62, which can be written as 6 plus 60 plus 2, and this 60 could be added as 1 over here in the hour. So what am I left with? I am left with 13 hour, 2 minute and 1 second. I hope everybody is clear of what I have done over here. ठीक है, मैंने बस हर चीज को में से माइनस कर दिया 60, जो बच गया वो उसी यूनिट में रह जाएगा, और जो नहीं बचा, जो आपका जो है बड़ा है 60 या 60 के इक्वल है, वो नेक्स्ट कॉलम में आपके चला जाएगा. अंडरस्टूड? ओके. नाउ दिस इज हाउ you are going to perform the addition. Let me also do part number H. H you can do in the book notebook. 4 hour, 19 minute and 20 seconds. You have to add 7 hour, 21 minute and 30 seconds. सिंपल है भाई, ये तो सिंपल 50 सेकेंड हो गया. दिस इज 0, 1, 2, 3 and 1 carry 4, 40 minute and 7, 8, 9, 10, 11. So I hope everybody has understood what we have done over here. ठीक है? So this is how you are going to perform your addition. All of you please pause this video. Dear cats, please make sure children are doing this in the classroom. ठीक है, and rest you can give in the as a homework. Okay? Now see, there is this question called subtraction वाला. ठीक है, let us do subtraction. F portion हम लोग करते हैं. Subtraction question number 2 का F part. 31, 23, 27 hour, minute, second. 31, 23, 27 minus 18, 43, 35. 18, 43, 35. So आप ये देखिए, everywhere you can find out that the number which is getting subtracted from in these two columns is smaller, bigger. So I'll do what? This will be 2, 22 and it will be giving plus 62 seconds. So if you do plus 60, you will be left with 87. Now 87 में से आप 35 को निकालेंगे तो 20 and 52. Okay, now this is 22 again, this is 0, it will give plus 60 towards 22, so it will be 82. 82 में से अगर आप निकालेंगे 12 में से 3 क्या 9 and 7 में से 4 क्या 39 minute. This is 52 seconds. Now 30 minus 18
is 12 hour. So the answer is 12 hour 39 minute 52 second. If you haven't understood it yet, please rewind the video, watch it again. Okay. Now those who haven't understood why we are like deleting only 1 from the previous column and adding plus 60, the reason is because in 1 minute there are 60 seconds and in 1 hour also there are 60 seconds. So I hope ये clarity सबको है कि ऐसा क्यों हो रहा है. So एक और क्वेश्चन हम इसका करते हैं J part, then you can do the rest of it on your own. So J part आप देखिए. ओके तो J part के अंदर 27 and 30. This is 20. This is 20. This is 7. And this is 27 and 30 seconds. And you have to subtract 12 hour 15 minutes and 42 seconds. Okay. So similarly 6 plus 60, 90 minus 2 is 2, 10 minus 2 is 8 and 8 minus 4 is 4, 48 seconds. Okay. Now this is 90 and this is plus 60. 60 plus 6 is 66. Now 66 if you, so 1 and 51 minute. And similarly 19 minus 12 is 7 hour. So I hope understandable this is. So you can pause the video and do the rest of the parts on your own. Cats, please check and make them do it right now. Question number 3, multiply. Now see, multiply में there is simple like 2 hour 17 minute multiply by 8. 7 is the 48. 8 ones are 8 and 12. And now this is 8 to the 16 hours 120 minute this is. Now see, understand this thing, 120 minute. तो अगर आप इस पे देखेंगे, so इसके अंदर 120 is extra. So if you subtract 120, 120 means how many hours? This is equals to 2 hours. I'll add these 2 hours over here, and I'll be left with 8 minutes only over here. So it will be 18 hour 8 minute. 18 hour and 8 minutes. Those who haven't understood, please let me tell you once again. देखिए, मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो प्रोडक्ट आया 17 और 8 का वो 128 आया. अब अगर आप 128 को ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें से आप 60 माइनस कर सकते हैं, बट आपके पास 68 फिर भी बचेगा. that is again more than 60. Then you subtracted again. Okay. So 260s consecutively you have subtracted. That means in all you have subtracted 120, which is equals to 2 hours. 120 minutes is equals to 2 hours, which you will be adding in the addition of hours. Okay, understood? So one more example you can do is E part. This was your example number A. Your E part says 9, 22, 13, 9, 22, 13 multiplied by 3. So this is simple. कैसे? This will be 3 3s are 9, 3 1s are 39 seconds. This is 66 minutes and this is 27 hours. Now the 66 could be written as 60 plus 6 and the 60 could go over here in terms of plus 1. So my final answer is 28 hour 6 minute
and 39 seconds. Understood everyone? Yes? So this is how you are going to perform these operations on time. So I hope time is very much clear to everyone. ठीक है, please make sure that you people are done with this exercise, then only you are moving to the next exercise. Okay? ओके, सो अगर आप लोगों ने किसी ने ट्रैवल किया हो बस से या ट्रेन से, तो उसने देखा होगा कि ना एक स्केड्यूल चार्ट होता है। एक स्केड्यूल चार्ट कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो यहाँ पर लिखा है डिपार्चर टर्मिनल, यहाँ लिखा है टाइम, फिर लिखा है अराइवल टर्मिनल, और यहाँ लिखा है टाइम, फिर लिखा होता है नेम ऑफ बस या ट्रेन। ठीक है, नेम ऑफ बस या ट्रेन। ओके, अब देखिए डिपार्चर टर्मिनल could be many, yeah, it could be one and there could be many buses going from that departure terminal. So what happens is, suppose departure terminal मैंने दिया है दिल्ली और टाइम मैंने दिया है 800 आवर, अराइवल टर्मिनल मैंने मान लो दिया है शिमला, और मैंने इसमें दिया है 1400 आवर। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक और दिल्ली के दिए और यहाँ पर डिपार्चर टर्मिनल था 900 आवर, अगेन शिमला। ठीक है, या इसमें टाइप ऑफ बस हो गया सेमी डिलक्स, सो नाउ इट विल बी लाइक 1500 आवर एंड सो ऑन। I want to ask you two things. What do you understand by departure terminal and what do you understand by arrival terminal? Departure terminal means कि बस या ट्रेन कहाँ से जा रही है। डिपार्चर टर्मिनल के बाद आपका टाइम दिया हुआ, वो टाइम ये शो करता है कि वो बस कितने बजे निकलेगी। करेक्ट, तो ये कितने बजे निकल रही है, या 8 बजे निकल रही है, 9 बजे निकल रही है। अराइवल टर्मिनल मीन्स कि वो बस कहाँ पहुंच रही है। ठीक है, कहाँ पहुंच रही है एंड देन कितने बजे पहुंच रही है। ठीक है, अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो आपने क्या क्या चीजें इस चार्ट से आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन लिया। नंबर 1, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट यू हैव टेकन लाइक कि डिपार्चर टर्मिनल कौन कौन से हैं, अराइवल टर्मिनल कौन कौन से हैं, जाने का टाइम क्या है, आने का टाइम क्या है। वन मोर थिंग इज देयर कि हाउ लॉन्ग इज द जर्नी ऑफ दिल्ली टू शिमला, कितना टाइम लगता है दिल्ली से शिमला पहुंचने में। बहुत सिंपल है। ऑल्सो सी दीज टू थिंग्स आर गिवन इन योर 24 आवर फॉर्मेट। यहाँ पर आप चाहते हैं तो यहाँ पर 12 आवर फॉर्मेट भी चला सकते थे। तो व्हाट इज 1400 आवर इन 12 आवर फॉर्मेट? It is 2 what? 2 AM or PM? Because it is 1400, it will obviously come after 12 and hence it will fall in the afternoon. So it is 2 PM. This is 3 PM. Understood? Whereas 8 and 9 are AM. Okay? So आपने अभी तक इसमें से ये निकाला कि भाई टाइमिंग क्या क्या है और ड्यूरेशन क्या क्या है, टर्मिनल का नाम क्या है। आज आपके घर जाने के बाद एक्टिविटी क्या होगी, एक शीट ऑफ पेपर पर आप लोग कोई भी 5 सिटीज के बारे में अपनी कोई 5 सिटीज का अराइवल एंड डिपार्चर लिखेंगे आपस में इंटरस्टेट, एंड देन उसके बाद आप ये टाइमिंग्स लिखेंगे और सबका ड्यूरेशन ऑफ आवर्स लिखेंगे, एनी 5 सिटीज, बिटवीन एनी 5 सिटीज।